नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1 का वास्तविक संख्या का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.4 तक का, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2015 से लेकर के 2025 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि √3 कैसी संख्या है, जो कि 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन √3 कैसी संख्या है। यदि हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? ये p/q के फॉर्म में रहता है। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं हम 1/2, ये कैसा है? p/q के फॉर्म में। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। यदि हम प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या जो वो गिनती की संख्या सारा होता है वो क्या होता है? प्राकृत संख्या। जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ... ये चलते रहेगा। तो ये कैसी संख्या है? ये प्राकृत संख्या। यदि हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये जो होता है ये रूट में होता है। √2, √3, √5, √7, या तो फिर ये पॉइंट में होता है 1.3, 2, 6, 5, 6 ... इन्फाइनाइट तक वो चलते रहता है। तो उसको क्या कहता है? अपरिमेय संख्या। यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में यदि हम 0 ऐड कर देंगे, प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये चलते रहेगा। इसमें यदि हम 0 ऐड कर देंगे तो वो कैसी संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 कैसी संख्या है, तो √3 कैसी संख्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, जो कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो कहता है कि 2 परिमेय संख्या, मान लेते हैं हम एक परिमेय संख्या 1 है और एक दूसरा परिमेय संख्या 2 है, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। यदि हम 1 और 2 का इसके बीच परिमेय संख्या की हम बात करें तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे 1 और 2 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो जाएगा? 1.1, 1.2, 1.3 और ... ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। इसका कोई अंत नहीं रहेगा। यानी 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो जाएगा? अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा? 4। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा संख्या जो है ये अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, जो कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे, यानी स्वयं से कटे, उसी को तो कहते हैं अभाज्य संख्या। यदि हम 8 का गुणनखंड को देखें तो ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और फिर क्या है? 8 से कटेगा। यदि हम 9 को देखें तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। यदि हम 11 को देखें तो 11 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। यदि हम 15 को देखें तो 15 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 15 से कटेगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। और अभी हम लोग देखे थे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो 1 से और स्वयं से कौन कौन कट रहा है? 11। 1 से कट रहा है और खुद स्वयं से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 11। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 का कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 120 का कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? यदि हम 120 का गुणनखंड को देखें तो क्या हो जाएगा? 120 इसका क्या क्या हो जाएगा? ये 2 से कटाएंगे सबसे पहले तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60। फिर ये 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30।
फिर ये 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। फिर इसको 5 से कटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो इसका यदि हम गुणनखंड को देखें किसका 120 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये सारा चीज़ हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन में 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना अभाज्य गुणनखंड है इसका, कितना अभाज्य गुणनखंड है इसका 3 अभाज्य गुणनखंड है ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 5 तथा 0 का HCF कितना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 5 तथा 0 का HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, खुद 5 ही हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो इसमें हम जानेंगे कौन से परिमेय संख्या है। यदि हम 64/81 को देखें, यानी 64/81 को देखें तो इसका कितना हो जाएगा 64/√81। तो इसका कितना हो जाएगा 8/9। ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। 2√3 कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट है इसके साथ, तो ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। √21/35 ये कैसा संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें भी √21 आ रहा है। यदि हम √3 और √2 को देखें तो √3 इंटू √2 तो कितना इसका हो जाएगा रिजल्ट, तो √6। और √6 ये कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 1 नंबर ये अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर भी ये अपरिमेय संख्या है, 3 नंबर भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर ही अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना आता है, ये परिमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में है 8/9। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा, अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यदि हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 × 5 0 0 5 × 5। फिर हम इसको कटाएंगे किससे 7 से कटाएंगे। यदि हम 7 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 143। फिर ये किससे कटेगा 11 से, 11 अब फिर 11 या 33। फिर ये किससे कटेगा 13 से कटेगा ये, तो 13 का 13। तो अभाज्य गुणनखंड 5005 का करें तो क्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, गुना 11 हो जाएगा और गुना 13 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा 5 7 11 और 13, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 5 7 11 13, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का HCF क्या होगा।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। मान लेते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 ले लेते हैं। ये दोनों क्रमागत में है, क्रम में है, तो यदि हम 1 और 2 का HCF निकालते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे HCF ये वाला पार्ट हो जाता है, तो ये HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हम कोई दूसरा और लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं 6 और 7। यदि हम 6 और 7 का यदि हम LCM निकालते हैं, 6 और 7, तो 6 का 6 कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 को 6 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, इस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 6 को यहाँ से कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। HCF यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जा रहा है। दो जगह हम दो एग्जाम्पल को लेके देखें कि 1 और 2 को, 1 और 2 ये क्रमागत संख्या है ये भी, और यहाँ पे 6 और 7 ये भी जब हम देखें दोनों में से, तो दोनों में से HCF कितना आ जा रहा है, 1 ही आ रहा है। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का HCF कितना सदैव होता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि √1764 इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 1764 का वैल्यू कितना आ जाता है, 42। कितना आ जाता है, 1764 का √अंडर कितना आता है, इसका वैल्यू 42 आता है, जो कि ये परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि हम इसको देखें, ऑप्शन नंबर 2 को देखें, तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये पॉइंट में आ जा रहा है और ये इनफाइनाइट तक इसका चलते जा रहा है। अब पाई भी कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है ये सारा चीज, और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अभी हम लोग देखें जो P/Q के फॉर्म में है, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 1764 का इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 42, जो कि ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत आवृत्ति का होगा, या तो फिर अशांत अनावृत्ति का होगा, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। यदि हम इसको भाग विधि द्वारा बनाएं, तो भाग विधि द्वारा इसको हम बना के देखते हैं तो कितना हो जाएगा इसका। यदि यहाँ पे कट नहीं रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना से कट जाएगा, 7×5 = 500 नहीं 350, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 350, तो ये कट जाएगा पूरी। तो इसका ये शांत हो गया, क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट इनफाइनाइट तक ये नहीं जा रहा है। तो ये कैसी संख्या है, ये शांत है। ये भाग विधि द्वारा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यदि हम दूसरे तरीका से इसको बनाएं, 35/50, यदि हम शांत और अशांत को यदि हम चेक करने के लिए इसका जो अंश बटा हर जो होता है, इसका गुणनखंड 2 या तो फिर 5 आए तो वो कैसी संख्या हो जाएगा, ये शांत हो सकता है। कैसी हो सकता है, वो शांत हो जाएगा, ये शांत हो सकता है। यदि 2 और 5 नहीं आए इसके अलावा, तो वो कैसे हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। यदि हम 50 को हम देखें, तो 50 का गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा, इसको 2 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। 5 से कटाते हैं तो 25, फिर 5 से फिर 1, तो क्या क्या इसका गुणनखंड हो सकता है। 50 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5,
ना 1। तो इसका गुणनखंड क्या क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है, ये शांत है। कैसी है, ये शांत है। क्वेश्चन नंबर 11, इस ये जो 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5+3√2 ये कैसी संख्या है। क्योंकि इसमें रूट आ गया है तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्णांक भी ये नहीं होगा। तो कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा है। ये भी क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हम इसको भाग विधि द्वारा बनाएं तो कैसे बनेगा, ये 20/7। यहाँ कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। तो 20×60, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कट रहा है, ये नहीं, तो यहाँ पे 0 देंगे। तो 20×80, 20×5 100, 20×5 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, पूरा पूरी ये कट जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो गया, ये शांत हो गया। लेकिन हम इसको दूसरा विधि से बनाएं, इसको हम, तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 10। फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 5। फिर 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2×2×5×1। तो जिसमें अभी हम लोग देखे थे, पिछला क्वेश्चन को देखे थे, उसमें दिया गया था कि हम बताए थे उसमें कि उसमें था क्या, जिसका गुणनखंड 2 या 5 आए तो वो कैसी संख्या हो सकता है, वो शांत हो सकता है। कैसा हो सकता है, वो शांत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि पाई एक कैसी संख्या है। 2020 में क्वेश्चन पूछा है, पाई कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या होता है पाई, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि दो संख्याओं का मौसो 15 है तथा लौसो कितना है, इसका 105 है। यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो। ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र है ये वाला। इसी सूत्र के सहारे ये क्वेश्चन नंबर 14 आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन में दिया है कि मौसो, क्वेश्चन में दिया है क्या, मौसो। मौसो कितना है, मौसो कितना दिया गया है, 15। लौसो कितना दिया है, 105। एक संख्या दिया है, एक संख्या दिया है 5 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या इसका क्या होगा। यदि हम सूत्र के सहारे इसको बनाएं तो सूत्र में क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, यहाँ पे मेरा 5 है और दूसरी संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे, और इसमें लौसो, लौसो कितना हो जाएगा, 105 गुना मौसो, मौसो कितना है, 15 है, 15 है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो। तो इसको हम गुना को हम बराबर का उस साइड लेते जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 105 गुना 15। ये गुना है, बराबर का उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। जब हम इसको कटाएंगे तो 5 या 15, और इसको जब हम गुना करके लाते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, यानी 105 गुना 3, 105 गुना 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, 305 या 15 यानी 315। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 315, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछ रहा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, जो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है।
18। कैसी संख्या का? रूट 18। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 9 गुना 2। तो इसको हम तोड़ेंगे तो रूट 9 गुना रूट 2 इस तरह से लिख सकते हैं। और रूट 9 का क्या हो जाएगा? इसका रूट, इसका 3 हो जाएगा और ये रूट 2 में ही रहेगा। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं 3 रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं। रूट 18 का रिजल्ट कितना आया? 3 रूट 2। क्वेश्चन में दिया है कि रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। यदि हम 3 रूट 2 को उसी संख्या से 3 रूट 2 को गुना कर देंगे रूट 2 से, तो ये कैसी संख्या बन जाएगा? ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ये तो अभी अपरिमेय संख्या है 3 रूट 2। ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। यदि हम रूट 2 को जो रूट में है खुद वही संख्या से यदि हम गुना कर देंगे तो कैसी संख्या बन जाएगा? ये परिमेय संख्या। तो यानी खुद वही संख्या से हम गुना करने पे ये कैसी संख्या बन जाता है? परिमेय संख्या। तो किससे हम गुना किए? रूट 2 से। किससे हम गुना किए? रूट 2 से। रूट 2 से गुना करने के बाद ही वो कैसी संख्या बनता है? परिमेय संख्या बनता है। यानी परिमेय संख्या का इसका क्या हो जाएगा? परिमेयकरण गुणांक। इसका राइट आंसर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जो 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अभाज्य संख्या उसे कहता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। स्वयं से कटे उसी को तो कहा जाता है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होता है? 2। इसके बाद क्या क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद जो एक से कटे और स्वयं से कटे फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 8 होगा नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो जाएगा, फिर 18 नहीं, 19 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी और से भी कटे। किसी और से भी कटे, और से भी कटे, किसी और से भी कटे, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त संख्या। यदि 3 की बात करें तो ये किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा। 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। 1 किससे कटेगा? 1 से। 4 जो है ये किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो 1 से भी कटे, स्वयं से कटे और किसी और संख्या से भी कटे। तो 4 जो है सबसे छोटी संयुक्त संख्या कहलाएगा, जो 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और किसी और संख्या से भी कट रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? जो 2022 में पूछा गया है। अभी हम लोग देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि इस जो रूट में रहता है, जो रूट में रहता है, फिर जो पॉइंट में रहता है 1.234 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इसका चलते रहे। पाई को भी कहा जाता है क्या? अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यदि हम ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो इसमें क्या लिखा है? 3/12, 3 चौके 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/12 को क्या लिख सकते हैं? 1/√4। तो 1/√4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, जो कि ये P/Q के फॉर्म में है। और P/Q के फॉर्म में है तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया है
कि रूट अंडर 2/10, 2 पंचे 10, तो इसका कितना हो जाएगा 1/√5, और 1/√5 यानी रूट आ गया इसमें, तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंडर 7/7, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो √1 का वैल्यू कितना होता है 1। ये भी कैसी संख्या है, ये परिमेय। ऑप्शन नंबर 4 में ये कैसी संख्या है, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2। ये भी कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। 1 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो ये अपरिमेय संख्या है, यानी रूट अंडर 2/10, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि दो संख्याओं का लॉसो तथा मौसो बराबर हो तो वो संख्या का क्या कहलाएगा। 2022 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी दो संख्या का लॉसो तथा मौसो बराबर हो, कैसा हो, बराबर हो, तो संख्या क्या कहलाएगा। यदि कोई संख्या है 5 तथा 5, इसका लॉसो तथा मौसो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि 5 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं, तो 5 5 × 5 5 × 5, इसका लॉसो कितना होगा, LC बराबर कितना हो जाएगा 5। यदि हम इसका मौसो निकालेंगे तो 5 भाग विधि द्वारा, तो 5 × 5 कट के कितना हो जाएगा 0, तो ये भी HCF बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो तथा मौसो बराबर हो तो वो संख्या क्या कहलाएगा, बराबर संख्या का कहलाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया है कि 0.29 29 पे रैंकरिंग लगा हुआ है, जो 2022 पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 0.29 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। जितना पे रैंकरिंग लगा रहेगा, जितना पे रैंकरिंग लगा रहेगा उतना नीचे में 9 बैठा देना है। तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 99, जो कि ऑप्शन नंबर 29 डिवाइडेड बाय 99 ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 29 डिवाइडेड बाय 99। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, जिसका हर जिसका 2 या तो 5 जिसका गुणनखंड रहे, वो कैसा संख्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, वो शांत हो जाता है। यहाँ पे किसका गुणनखंड 2 5 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है। 21 का तो 2 और 5 कभी नहीं होगा, 96 का भी 2 और 5 कभी नहीं होगा, 196 का, फिर 121 का भी नहीं होगा 2 और 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा शांत होने के लिए 7/40। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अभी हम लोग देखे जस्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, उसमें लिखा था किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए क्या होता है, हर का गुणनखंड 2 रहे या तो फिर 5 रहे, तो उसका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इसके अलावा 2 और 5 जिसका गुणनखंड ना हो तो वो कैसी संख्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का यदि हम देखें तो इसमें से हर का 2 आ रहा है, इसका
यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 भी आ रहा है। इसका हर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 512 का हर का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2। ये भी 2 से कट जाएगा। लेकिन 343 ये 2 या तो फिर ये 5 से इसका गुणनखंड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा ना 5 से होगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दशमलव प्रसार किसका अशांत है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर के लिए जितना भी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आया गया है या तो फिर उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे उसको हम लोग देखेंगे।